नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। और पत्रकार बंधु, शब्द स्याह का सीना पघलने वाला है, शब्द स्याह का सीना पघलने वाला है। हवा के खौफ से न घबराओ है सीतामढ़ी है बिहार वालों, हवाएं बता रही है कि मौसम बदलने वाला है। साथियों, ये भाषण का वक्त नहीं है, देश के हर नागरिक को इस वक्त देश बचाने का वक्त है। 1947 के बाद पहला ऐसा चुनाव है। अब तक जितने भी चुनाव होते रहे, हर चुनाव में किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को वोट दिया, लेकिन 2024 का चुनाव 1947 के बाद पहला ऐसा चुनाव है जो इस चुनाव में लोग अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करना है। मेरे साथियों, न कोई जात है, न कोई धर्म है, सारे लोग निकल जाओ, अपने मुस्कुराते भारत को बचाना है तो एनडीए को हटाना होगा। अगर एनडीए नहीं हटेगा तो भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहले बंद करने बोलती थी, अब तो माइक से बोल रही है कि भारत के संविधान को बदल देंगे, भारत के आरक्षण को खत्म कर देंगे। याद रखना, भाजपा बोल रही है कि भारत के संविधान में जो कचरा है उस कचरे को निकालेंगे। कचरा किसको कह रहा है? कचरा कह रहा है आरक्षण को, कचरा कह रहा है दलितों को, कचरा कह रहा है पिछड़ों को। अगर उसको नहीं समझोगे तो याद रखना, आने वाली नस्लें कभी आपको माफ नहीं करेंगे। आप याद रखना, हमारी माँ बहनें अगर सुन रही है मेरी बात तो सुनो। इस प्रधानमंत्री ने या आपके विराट कोहली की उंगली में चोट लगी तो उसको प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, लेकिन भाजपा के नेताओं ने, भाजपा की सरकार ने मणिपुर में हमारी बहनों को निवस्त्र करके घुमाया गया, लेकिन भाजपा ने एक भी ट्वीट नहीं किया, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बोला। तो याद रखना, पूरे देश की महिला अपने मणिपुर के बेइज्जती का, अपने अपमान का और जो उनके साथ किया गया है उसका बदला भाजपा से वोट के चोट से लेने जा रही है। सीतामढ़ी की भी महिला अपने वोट के चोट से बदला लेगी। ऐ नौजवानों, आपसे वादा किया गया था, आपको सपना दिखाया गया था। प्रधानमंत्री घूम घूम कर हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, मछली और मुर्गा की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, 10 साल में कोई विकास नहीं किया, 10 साल में कोई रोजगार नहीं किया। जितना रोजगार तेजस्वी जी ने 17 महीने में दे दिया, उतना रोजगार प्रधानमंत्री ने 10 साल में नहीं देने का काम किया। इसलिए वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। अगर वो काम किए होते तो वो आपसे आके कहते कि मैंने 14 में और 19 में ये वादा किया था, मैंने ये वादा पूरा किया और ये वादे को और पूरा करूंगा। इसलिए उन्होंने एक काम नहीं किया, इसलिए वो काम पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने सिर्फ 17 महीने में इतना काम किया है कि वो सिर्फ काम पर वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने काम किया है, मैंने नौकरी दी है। आज तेजस्वी का मतलब पूरे देश में नौकरी हो गया है, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव हो गया है। इसलिए एक तरफ झूठी सरकार है, ये जितनी बातें बोल रहे हैं चुनाव के बाद ये कह देंगे जुमला था, लेकिन तेजस्वी जी जो बातें कह रहे हैं चुनाव के बाद इसको पूरा करके दिखाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पूरे देश का किसान जिसको इन्होंने वादा किया था कि 2022 तक आय दोगुना करके देंगे, अरे उसका तो आधा कर दिया, तो गुदाम दूर की बात है। देश का जवान परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का नौजवान परेशान, हताश निराश है, देश की महिला हताश और निराश है। ये भारतीय जनता पार्टी है, महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है, लेकिन महिलाओं के अस्मिता लूटने का काम करती है। भाजपा विधायक कुलदीप सिंघल यूपी में दलित महिला के आप लूटता है और उसको जिंदा जला देता है। हाथरस में दलित महिला को जिंदा जला दिया जाता है। मध्य प्रदेश में दलितों के मुंह पर पेशाब किया जाता है और तो और स्वामी चिन्मानंद दलित महिला से तेल लगवाता है। और तो और ये ब्लू फिल्म बैठ के भाजपा का विधायक विधानसभा में बैठ के ब्लू फिल्म देखता है, प्रधानमंत्री का कोई टूच नहीं आता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश से कोई मतलब नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो देश को बर्बाद करना इनकी मंशा है। क्योंकि इनके गुरु जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इस देश को लूटने का काम किया है, देश के लोगों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया। आज उनके चेला जो देश के गद्दी पर बैठे हुए हैं, इसी बिहार से उनको भगाने की शुरुआत होने जा रही है। मैं सभी लोकसभा क्षेत्र के घूमते हुए आ रहा हूँ, कहीं भाजपा नहीं जीत रही है, कहीं उनका खाता नहीं खुल रहा है। इसका सबूत है
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हताश और निराश भरा जो बयान आ रहा है, प्रधानमंत्री का जो बयान आ रहा है, ये बता रहा है कि भाजपा पूरी तरह आ रही है, भाजपा जा रही है, संविधान बच रहा है, लोकतंत्र बच रहा है। क्योंकि अगर भाजपा रहेगी तो न संविधान बचेगा न लोकतंत्र बचेगा। आज उठाएंगे आपके साथ रह करके 5 साल में जो काम किया है कोई माइकला जो बता दे कि पिछले 10 साल में जो विधायक एमपी बने जिन्होंने इनका आधा भी कोई काम किया होगा, नहीं किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं देख रहा है, ये नली गली का चुनाव नहीं है, ये पंचायत का चुनाव नहीं है, ये नगर निगम का चुनाव नहीं है। सारे चीजों को भूल जाइए, हर आदमी हर चीज को भूल जाइए, सिर्फ संविधान को देखिए, लोकतंत्र को देखिए, अपने बच्चे के चेहरे को देखिए, अपनी बहन बेटी के चेहरे को देखिए। क्योंकि ये सरकार अगर आ गई, इसने संविधान को बदल दिया, न आप एमएलए बन पाइएगा, न मुखिया, न समिति, न एमपी, कुछ नहीं बन पाइएगा। आप जो शिकायत करते हैं, आप जो लड़ाई लड़ते हैं, आप जो अपने अधिकार मानते हैं, आप अधिकार मानने के लायक नहीं रह जाइएगा। क्योंकि आपके वोट के अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा तो आपके पास मांगने के लिए कुछ नहीं बचेगा, आपके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं ये कह सकता हूँ, एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गूंगी बहरी हैं, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को दुर्लभ के देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। इस सरकार ने, इस देश का यही हाल है। इस देश का नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठा है, इंजीनियर, डॉक्टर, न जाने कौन कौन सा पढ़ाई पढ़ा, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। पूरे देश में जितना रोजगार केंद्र सरकार ने 10 साल में नहीं दिया, हमारे माननीय तेजस्वी जी ने मात्र 17 महीने में अपना रोजगार देने का काम किया है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे माँ बहनों, तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, विशेष तौर पर दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यक भाइयों से, ये कह रहा है संविधान को बदल देंगे, मतलब आपके वोट के अधिकार को बदल देंगे। तमाम वैश्य भाइयों से आपको जो अपमानित करने का काम किया है प्रधानमंत्री या उनके पार्टियों ने, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपको इन्होंने छोड़ दिया है। और जब संविधान खत्म होगा, तमाम वैश्य समाज हो, कुशवाहा समाज हो, पिछड़ी समाज हो, अति पिछड़ी समाज हो, नुनिया हो, ताती हो, तदमा हो, कुम्हार हो, कहार हो, लोहार हो, बड़ाई हो, सारे के सारे लोगों के वोट का अधिकार छीना जाएगा, सारे के सारे आरक्षण छीना जाएगा। आप अपने आरक्षण को बचाओ, अपने लोकतंत्र को बचाओ, अपने संविधान को बचाओ, अपने बच्चों के खिलते हुए जवानी को बचाओ, अपने बच्चों के भविष्य को बचाओ, अपने बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट को बचाओ, अपनी माँ बहनों के चेहरे की मुस्कुराहट को बचाओ, बचा लो अपने आने वाले नस्लों को। अगर दोबारा ये सत्ता आ गई तो कुछ नहीं बचेगा, न जमीन बचेगी न जमीन बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग एक नंबर पर बटन दबाकर अपने वोट के चोट से केंद्र सरकार को ये बता दीजिए कि हम इधर उधर की बातों में बहने वाले नहीं हैं, हम तो संविधान बचाने वाले हैं, हम तो लोकतंत्र बचाने वाले हैं, हम लोकतंत्र और संविधान बचा के रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मुकेश सिंह जिंदाबाद, सीताराम येचुरी जिंदाबाद, दीपांकर भट्टाचार्य जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद,